हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन सब तैयारी कर रहे हैं पटवारी की, जो कि अपना एग्ज़ाम आ चुका है 17 अगस्त को। बहुत ही ज़्यादा पास है भाई, सबसे ज़्यादा पास में अब तो एक ही एग्ज़ाम दिख रहा है और एक ही एग्ज़ाम है और वो है अपना पटवारी का। ठीक है, फॉर्म्स भी बहुत बढ़िया भरे गए हैं और वैकेंसी भी बहुत बड़ी है। ठीक है, पोस्ट मतलब बहुत बढ़िया पोस्ट है और टाइम भी इतना प्रॉपर मिल चुका है कि भाई कोई बच्चा मतलब कि फॉर्म निकलने के बाद में भी तैयारी करता ना, कि मतलब मई वाला पेपर भी अपना पोस्टपोन हो चुका था। ठीक है, तो मई के बाद में भी अपन को बहुत टाइम मिल चुका है। मई के बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त में पेपर हुआ, तो 3 महीने तो ये। और अपन को तो मार्च से ही पता था कि भाई मार्च से कि पटवारी का पेपर है, अपना पटवारी का पेपर। तो भाई 6 से 7 महीने आराम से इस एग्ज़ाम के लिए मिले थे अपन को। तो भाई लेवल की तैयारी तो हो ही रखी होगी अगर आपने पहले मई से पहले भी फॉर्म डाल दिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि मेरे से जो भी बच्चे कनेक्ट है वो सब मई से पहले से ही कनेक्ट हैं, जिनका पेपर अप्रैल के अंदर, जब अपन रणनीति की बात कर रहे थे 40 दिन के अंदर कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करें, तब से लोग जुड़े हुए हैं। तो भाई तैयारी तो अपनी बहुत बेहतरीन लेवल की है। लेकिन अब इस बेहतरीन लेवल की तैयारी से किस तरीके से अपन सिलेक्शन तक पहुंचना है ना, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है और खूब सारी गलतियां अपन लोग करते हैं लास्ट टाइम पे। तो उन्हीं गलतियों से अपन को क्या है कि बचना है और अपन को देखना है कि कहीं अपन तो नहीं कर रहे इस टाइप की गलतियाँ। तो ये देखो लास्ट टाइम पे क्या है कि सभी लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भाई अपन को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और डिस्ट्रैक्शन से किस तरीके से दूर रहोगे ये मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि देखो किस तरीके से आप प्रॉपर पढ़ाई कर सकते हो लास्ट टाइम में। कि लास्ट टाइम में आप लोग कंफर्ट जोन को तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप लोग सोचो कि यार नहीं, मैं कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो आराम से कंफर्ट में रहकर ही पढ़ाई कर लूँगा, मेरे को चीज़ें आती है, मेरे नंबर भी बढ़िया आ रहे हैं, मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को करंट भी आता है, मेरे को हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मॉक टेस्ट में नंबर भी बढ़िया आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, मैं तो आराम से फ़ोन चलाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा और कंफर्ट जोन नहीं छोड़ूंगा। तो भाई ये सभी के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या है कि एक तो शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और एक कंफर्ट जोन को से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप जितनी मेहनत की ज़रूरत है ना लास्ट टाइम पे उतनी नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी अगर आप देखोगे ना, अगर कोई फसल भी उगती है ना तो उसको काटने में मेहनत तो लगती है ना। तो उसको काटने में जो मेहनत लगेगी, अगर आप उसको सोचोगे कि नहीं कल काट लूँगा, नहीं परसों काट लूँगा, नहीं इसको उसके आगे अगले दिन कर लूँगा, तो भाई कभी ना कभी आपकी वो फसल क्या है कि ये टालने से क्या है कि वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो यही है कि अब अपना एग्ज़ाम आ चुका है ना, तो आप ये सोचोगे ना कि यार नहीं मैं कल पढ़ लूँगा इसको, अभी तो मेरे पास 17 दिन है, नहीं यार मैं आज ये वाला सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, कल इसको कर लूँगा, आज ये कर लेता हूँ, कल इसको कर लूँगा, और आज कुछ कर नहीं रहे, आप टालते रह रहे हो चीज़ों को। तो ये टालने वाली बीमारी है ना, आपको एक दिन एग्ज़ाम के पास में ले जाएगी। तो रिवीजन में भी यही होता है कि आप क्या ये किसी चीज़ को रिवाइज़ कर रहे हो ना आज, तो अभी क्या है कि जो आपने सब्जेक्ट उठाया ना सिर्फ उसी के बारे में सोचना है अपन को। जैसे आपने राजस्थान की ज्योग्राफी उठाई तो ज्योग्राफी के बारे में ही सोचो। भाई हिस्ट्री के क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं तो उनको साइड में रखो, भाई हिस्ट्री जब मैं पढ़ूंगा ना तब आना आप दिमाग में। अभी आप साइड में चलो थोड़ा सा। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन को ये बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो एक मतलब कि फोकस होके, फुल फोकस होके उसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ो। जिस टाइम पे सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे उस टाइम पे जो जो आपने ट्रिक्स याद करी थी, जो जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क करे थे, उनको थोड़ा टाइम दो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते होंगे, तभी आपने मार्क करे थे, आपके टीचर ने मार्क करवाए होंगे। लास्ट टाइम पे इस तरीके से रिवाइज़ करो कि भाई चीज़ों को कि एक साथ सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं कि बैठे सुबह से लेकर रात हो गई और अभी तक भी क्या है कि राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। कोई पूछा सुबह 6 बजे भाई राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ूंगा, रात को 10 बजे पूछा भाई राजस्थान ज्योग्राफी के 10 पन्ने रह गए। अगले 2 दिन बाद जब मैं आपसे पूछूंगा ना उस राजस्थान ज्योग्राफी बारे में, तो आपको क्या है कि इतना स्ट्रेस में क्या है कि चीज़ें मिक्स हो जाएगी। फिर मैं वहाँ 4 ऑप्शन आएंगे ना, मैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दूंगा और आपको वो 4 ऑप्शन क्या है कि उसी टॉपिक के अगर दे दिया ना, ये सभ्यता का टॉपिक दे दिया और सभ्यता की अगर मैंने चारों दे दिए और उसी के आसपास वाले दे दिए, तो भाई आप इतने बुरे कन्फ्यूज हो गए ना कि आपको खुद को नहीं समझ में आएगा कि यार क्या पढ़ा था मैंने। तो यही रहता है कि एक साथ सब्जेक्ट को कभी रिवाइज करना ही नहीं है यार। सब्जेक्ट को रिवाइज करना है तो टुकड़ों में रिवाइज करो, कुछ टॉपिक्स पहले, 4 टॉपिक्स, फिर 4 टॉपिक्स, फिर 4 टॉपिक, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। और सब्जेक्ट रिवाइज करने के बाद में सबसे बेस्ट बुक आपको लगानी है दिशा। दिशा 2020 वाली आ रखी है। ठीक है, 24वां वो आ रखा है उसका। तो ठीक है, वो वाली बुक आप परचेज कर ही ली होगी यार, क्योंकि जब पटवारी की वे की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर तो साफ है पटवारी के 99% या पता नहीं कितने परसेंट वो मिलते ही है। ठीक है, तो पटवारी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बुक है, तो आप लोगों ने ले ही रखी होगी। तो वो वाली बुक से अपन को क्या है कि जैसे ही टॉपिक कर लो आप 4 टॉपिक 5 टॉपिक उस बुक पे जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो। फिर 4 टॉपिक 5 टॉपिक उस बुक पे जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो। अब इसमें क्या है कि आपको 2 दिन भी लग सकते हैं एक सब्जेक्ट को करने के लिए, क्योंकि यार आप टॉपिक भी कर रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो, टॉपिक भी कर रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो। लेकिन क्या है कि ये आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब अपन उसी टॉपिक के साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चन से अपनी और भी थ्योरी क्लियर हो जाती है
और वो एक जो चेन है ना वो बन जाती है अपने माइंड के अंदर। तो आप अगर 10 दिन बाद फिर से या 5 दिन बाद फिर से उस सब्जेक्ट की तरफ जाओगे या फिर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करोगे या फिर क्वेश्चन देखोगे भी ना, तो भी आपकी जो थ्योरी आपने पढ़ी है ना वो रिलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन को लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है। और रिवीजन भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है लास्ट टाइम पे, मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में क्या आएगा आप खुद सोचो एक बार, क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन के आंसर क्या है कि अपने थ्योरी के अंदर। तो जब तक अपन थ्योरी पे परफेक्शन नहीं ला पाएंगे तो क्वेश्चन में परफेक्शन नहीं होगा। जब तक कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं कर पाओगे तब तक चीज़ें याद नहीं रहेगी और तब तक मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको बोलूँ कि यार मॉक टेस्ट दो लास्ट टाइम पे, अब भाई किसी बच्चे ने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट से सब कुछ हो जाएगा, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मॉक टेस्ट में आना भी तो चाहिए आपको, और आएगा का जब आपने पढ़ा होगा। तो बस इसी तरीके से जब आपने एक ही बार पढ़ा है किसी चीज़ को तो भाई उसके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने पहले भी बताया था LPR थ्योरी, ठीक है। जब सबसे पहले अपन लर्न करते हैं, जब चीज़ों को सीखते हैं तो सीखी हुई है अभी, जब कोई चीज़ आपने सीख रखी है तो ठीक है, लर्न L हो गया, P फिर उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है उसी टाइम पे, क्योंकि अभी आपने चीज़ें सीखी, आपको चीज़ें याद है, तो अब आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। थर्ड आता है अपना R जो कि है रिवीजन। अब देखो आपने लर्न भी कर लिया, रिवीजन मतलब प्रैक्टिस भी कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, तो एक माइंड मैप बन गया, पूरा माइंड के अंदर एक मैप बन गया इस टॉपिक से रिलेटेड, इन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड, इसका जो भी डाटा है, जो भी ट्रिक्स है, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है, जो भी कंसेप्ट है, उसका एक मैप बन जाता है अपने माइंड के अंदर। और अपन उसको फिर रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो भाई वो अपने दिमाग के अंदर छप जाता है। फिर अपन को प्रैक्टिस पे काम ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रिवाइज कर ही रहे अपन प्रॉपर टाइम पे, फिर प्रैक्टिस, फिर रिवाइज, फिर प्रैक्टिस, फिर रिवाइज, फिर प्रैक्टिस रिवाइज, प्रैक्टिस रिवाइज, प्रैक्टिस रिवाइज, फिर ये वाली शुरुआत में चलती है LPR, फिर तो चलता है PR, ठीक है। तो यही रहता है भाई, आप किसी को भी सुनोगे, किसी को भी देखोगे तो सब यही बोलते हैं कि भैया रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। यही कंसेप्ट है भाई, कुछ भी नहीं है आपको। आप सोचते हो कि यार कुछ मेरे को बता दे कोई कि ये इंपॉर्टेंट है, या कोई मेरे को ये बता दे ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मैं लास्ट टाइम पे ये वाले टॉपिक पढ़ लूँ। भाई ये सब कोई भी बता सकता है ना, तो सिर्फ वो इंसान बता सकता है जिसने PYQ करे हो, क्योंकि ये सबको पता लगता है, वो PYQ से ही पता लगता है। आज आपका दोस्त भी आपको अगर कुछ बोल रहा है ना कि भाई ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट की, कंप्यूटर का ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का वो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हिंदी का वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई भी बता रहा है आपको, वो किस बेस पे बता रहा है भाई? PYQ के बेस पे। अगर आप खुद PYQ करोगे, आप खुद दिशा लगाओगे ना, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा भाई कालीबंगा सभ्यता के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन कौन सी बातें 10 बार पूछी जा रही है उसके अंदर, ठीक है। आप खुद लगाओगे दिशा, आपको खुद को पता लग जाएगा। तो बस यही है। और अब अगर अपन पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में, तो अपन तो खूब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पूछी जा रही है 5 बातें। तो आपको 5 बातें अगर आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लोगे, 10 बातें पढ़ी थी 5 बार, तो कि 10 बार प्रैक्टिस कर ली, वो 5 बातें तो भूलोगे नहीं। और अगर आपको ये पता लगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसकी थ्योरी को ढंग से रिलेट कर लो, ढंग से पढ़ लो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि वहीं से क्वेश्चन घूमेगा, वहीं से नया बनेगा, तो वो क्लियर हो जाता है। और लास्ट टाइम पे पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं, लास्ट टाइम पे घबराने की ज़रूरत है नहीं। कोई भी घबरा रहा है कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, भाई आपके घबराने से भी कुछ भी नहीं होगा। आप जितना स्ट्रेस लोगे, आप खुद को ही नेगेटिव की ओर लेके जा रहे हो, आप खुद को ही एग्जाम से दूर लेके जा, आप खुद को ही सिलेक्शन से दूर लेकर जा रहे हो। और मैं ये रियल बात बोल रहा हूँ, आप जितना भी घबरा रहे हो ना भाई, लास्ट टाइम पे भैया इंग्लिश कहाँ से करूँ, भैया मैथ का ये वाला टॉपिक कहाँ से करूँ, भैया यहाँ से, भाई नहीं हुआ ना मैथ का एक टॉपिक ही तो नहीं हुआ, कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोड़ दे, 6 नंबर के अलावा बाकी तूने पढ़े हैं 1, मतलब कि 6 नंबर 294 मार्क्स तो आने चाहिए ना आपके। फिर आप बोलो अरे भैया ऐसा थोड़ी होता है, तो फिर उस एक टॉपिक के लिए क्यों स्ट्रेस ले रहे हो भाई? उसको भी मतलब छोड़ो ना, जो पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवाइज कर लो ना, क्योंकि उससे जो जितना आपने पढ़ा है उससे हो जाएगा सिलेक्शन। ये बात है, क्योंकि अपन ने इतना पढ़ ही लिया भाई कि बस अब उसको रिवाइज करना है, उसको रिवाइज करना है बार बार। तो ये रिवीजन की पावर क्या है कि वो ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा सिलेक्शन के पास जाओगे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है लास्ट टाइम पे, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से रिवीजन करो, प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर सो, बस 3 काम करने हैं अब आपको। मॉक टेस्ट दे दो भाई, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। जो आप गलतियाँ नहीं करो एग्जाम के अंदर, मॉक टेस्ट से ये पता नहीं लगेगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये और बता देता हूँ। मॉक टेस्ट से तो ये पता लगेगा कि आप किस टाइप की गलतियाँ कर रहे हो क्वेश्चन को देख के। मॉक टेस्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मॉक टेस्ट वाले PYQ उठा के डालते हैं, तो PYQ तो आपने प्रैक्टिस कर ली, तो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते क्यों हैं अपन? यही तो देखने के लिए किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तो अपन को पता ही है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आने पे अपन उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनको कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, उनको कैसे उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनको कितना टाइम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ अपन को मॉक टेस्ट बताएगा, ठीक है। तो
तो इसलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी हो जाता है। और अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है कि भाई किस क्वेश्चन को छोड़ना रहता है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना रहता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, कौन सा क्वेश्चन अपन को पागल बनाने के लिए आया था, ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। बाकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो छोड़ने पर ज़्यादा वो रहता है कि भाई छोड़ देना चाहिए। 3 ऑप्शन अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं ना और सोच रहे हो कि एक तो काट दिया, 3 ही बचे, लगा देता हूँ मैं, तो वही लगा देने से क्या है कि लग जाएंगे आपके माइनस में, ठीक है, माइनस में मार्क्स आ जाएंगे, फिर मत बोलना। क्योंकि क्या है कि लास्ट टाइम पे यार एक तो क्या है कि जब अपन एक टाइम पढ़ के जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऑप्शन ऐसे लगते हैं यार ये होगा और अपन लगाते हैं नेगेटिव मार्क, मतलब लब पे लगाते हैं। तो बस उससे भी बचना है अपन को, एक बार नहीं पढ़ना, चीज़ों को ढंग से पढ़ के जाओ, शांत दिमाग से पढ़ के जाओ। बाकी गाइज यही था, ये रिवीजन। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइज, धन्यवाद।